देश का प्रधानमंत्री बहुरूपिया है, बहुरूप धारण करता है और बहुरूपिया को अब इस देश की जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मन में राम, बगल में छुरी, ये आपका चरित्र है। गैस का दाम 200 रुपया घटा दिए, 9 साल तक बढ़ाते रहे, 9 साल तक बढ़ाते रहे और 200 रुपया भी घटा दिए और जैसे ही चुनाव 2024 खत्म होगा 600 बढ़ा देंगे तुरंत और कहेंगे कि जुमला था। हम G20 का सम्मेलन कर रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, रूस के राष्ट्रपति को फोन कर रहे हैं, कह रहा है कि नहीं आएंगे। सम्मान बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा सम्मान तो बढ़ाने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं कि ऐसा तो देश का प्रधानमंत्री हम देखवे नहीं की इस देश में। आप कह रहे हैं कि न खाते हैं न खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। अभी माल लेके ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, माल लेके न्यूजीलैंड पहले से जा रहा है और वहां इंतजाम कर रहा है, जय मोदी 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 नारा लगाओ और उसमें करोड़ों करोड़ खर्च हो रहा है। कहां से आ रहा है? क्या मजाक करते हैं? किसको बना रहे हैं? किसको बना रहे हैं? लद्दाख का बच्चा बच्चा कहता है कि चीन ने सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हमारा हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है और ये चुप बैठे हुए। ये देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा सम्मान तो बढ़ाने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हम पिछड़ा है, कहीं जाएंगे तो कहेंगे हम अति पिछड़ा है। अरे भाई, कहीं कभी बोलेंगे कि हम चाय बेच रहे थे। अरे आज तक तो आप बताए नहीं चाय बेचते थे, तो कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे उसका भी तो नाम बताइए। मन में राम, बगल में छुरी, ये आपका चरित्र है। चुनाव में इसको बताना है, अखनी कुछ नहीं बोलना है। ये भय और आतंक आपने इस देश में फैला के रखा है अपने पांच तोतों के बल पर कि आज एक गरीब आदमी भी आपके खिलाफ बोलने से डरता है। और पूरा देश चाहता था वैज्ञानिकों को देखना, क्योंकि इसमें मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, ये वहां के इसरो के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है और इसरो के वैज्ञानिकों की सूझबूझ और मेहनत का परिणाम है कि आज हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं। और मोदी जी वहां से झंडा हिला रहे, जैसे लगता है उनका कंट्रीब्यूशन है। कि समाचार विचार ज्यादा मत दिखल कर रहा है और खाली मोदी भक्ति वहां दिखाने का काम हो रहा है। आप इस देश को ठगने का काम कर रहे हैं, इस देश को छलने का काम कर रहे हैं, इस देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप इस देश में भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं। अब इस देश की जनता जान गई है, आपके रूप को जान गई है। क्योंकि किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष अगर किसानों के बीच नहीं घूमेगा, किसानों के बीच गांव में अगर नहीं रहेगा, तो प्रकोष्ठ का विस्तार वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए मनोज जी की कर्मठता को देखते हुए हम लोगों ने इनको किसान प्रकोष्ठ का जिम्मा दिया है। जिंदाबाद। अब हम जिंदाबाद करिए रह लिया तो तू काला खड़ा हो गया। और मनोज जी से हम लोगों को उम्मीद भी, आशा भी कि इस काम को, लक्ष्य को पूरा करेंगे, किसानों के बीच सदैव घूम के। क्योंकि पार्टी के संगठन का विस्तार अगर आपको करना है तो गांव में किसानों को जितना संगठित करके पार्टी के साथ जोड़िएगा, उतना ही सशक्त आपका पार्टी का जनाधार बनेगा। तो इसलिए हम लोग को मनोज जी से आशा है कि मनोज जी पार्टी के संगठन को और गांव गांव में घूम के सिर्फ खाली घोसवरी और बेलची और बाढ़ नहीं घूमा, पूरा बिहार में जिला जिला घूमिए और जिला जिला घूम के जाके किसानों के बीच काम करिए और काम करके किसानों को संगठित करने का काम करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने आपको ये जिम्मेवारी दी है और आपकी कर्मठता को देखते हुए हम लोगों ने दिया है। तो इसलिए आपसे उम्मीद है। अब कृषि के बारे में बात हो रही है, बैठ जाओ। किसानों के बारे में जब बात होगी तो इस देश की आबादी 68% आबादी कृषि पर आधारित है। इस देश का, जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनका भरण पोषण परिवार का, वो पूरा कृषि पर चलता है। और
68% आबादी तो कृषि पर आधारित है ही। जिस प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं उस प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आज हम लोग के यहां बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है, हम लोग के यहां कोई इंडस्ट्री नहीं है कि हम लोगों को उससे कोई आमदनी होती है। बिहार का आज विकास का दर अगर 11% से ज्यादा पहुंचा है तो उसमें किसानों का सबसे बड़ा योगदान है और बिहार के कृषक का योगदान है। कृषि के क्षेत्र में ही, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था वही है। और ये नीतीश कुमार जी के, हमारे नेता, हम सबों के नेता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मेहनत का देन है। कई साथियों ने आपसे चर्चा की, पहले भी चर्चा की। जब नीतीश कुमार जी केंद्र की सरकार में कृषि मंत्री थे तो आज तक कभी कृषि नीति नहीं बनी थी। नीतीश कुमार जी ने एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाया, कृषि नीति बनाया। जब बिहार के मुख्यमंत्री बने वो तो हर 5 साल के लिए कृषि का रोड मैप तैयार करते हैं और कृषि का रोड मैप तैयार करके कैसे किसानों के पैदावार को बढ़ाया जाए और उनकी आमदनी बढ़ाया जाए, इसका वो लगातार प्रयास करते हैं। बिहार का कोई मुख्यमंत्री नहीं है या देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं है आज तक जो प्रतिदिन, आज वर्षापात हो गया, आज अगर रोपनी लगभग बिहार में 99% हो गया, लेकिन जब रोपनी कम हुआ था और वर्षापात नहीं हुआ था तो प्रतिदिन शाम में एक एक जिला का वो रिपोर्ट लेते थे कि कौन जिला में कितना रोपनी हुआ और कितना रोपनी में क्या कठिनाई है। कई जिलों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया कि अगर रोपनी नहीं होगा, वर्षापात नहीं होगा तो हम वहां के किसानों को क्या मदद कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, इसको भी जाके उन्होंने हेलीकॉप्टर से दौरा करके देखा। तो उनका पूरा ध्यान कृषि पर रहता है। कृषि का रोड मैप अशोक चौधरी जी बता रहे थे, हर 5 साल के लिए कृषि का रोड मैप बनाते हैं और हर 5 साल के अंदर कृषि का रोड मैप बना के अलग अलग पैदावार कैसे कैसे हो उसका वो विकल्प तलाशते रहते हैं। जैविक खेती का उन्होंने पूरा जो गंगा के किनारे, यहां से वहां पूरा गंगा के किनारे का जो क्षेत्र है वहां जैविक खाद के माध्यम से सब्जी का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और वहां के किसान सब्जी का उत्पादन करके वहां धन अर्जित कैसे करें, इसकी पूरी योजना बनी है और उस पर काम हो रहा है। तो ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मुख्यमंत्री जी तो नीति बनाते हैं, मुख्यमंत्री जी नीति बनाते हैं, आपको सुविधा देते हैं, लेकिन असल योगदान तो इस प्रदेश के किसानों का है जो अपनी मेहनत के बल पर उनकी नीति का लाभ उठाते हैं और उससे अपना पैदावार बढ़ाते हैं। 4-4 साल तक कृषि कर्मण पुरस्कार देश का एक नंबर का फर्स्ट हुआ बिहार, धान के क्षेत्र में भी, मक्का के क्षेत्र में भी, गेहूं के क्षेत्र में भी। तो ये नीतीश कुमार जी के कृषि के उत्पादन पर जो ध्यान उनका केंद्रित रहता है उसका देन है। तो एक तरफ तो नीतीश कुमार जी काम करते हैं। अब अभी जो 2020 के बाद जो सरकार बनी, जो उन्होंने 7 निश्चय 2 बनाया है, जो 7 निश्चय 2 बनाया है उसको पूरे तौर पर उन्होंने बिहार के किसानों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। हर खेत तक सिंचाई का पानी, सिंचाई के लिए पानी कैसे पहुंचे, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया है। जल जीवन हरियाली योजना इसके लिए बन रही है और उसके लिए उस पर काम हो रहा है। तो ये सारा काम वो किसान के क्षेत्र में करते हैं। 7 निश्चय 1 भी उन्होंने पूरा किया, 2015 में वादा किया, 2015 में वादा किया, 7 निश्चय उन्होंने पूरा कर दिया। 2020 में उन्होंने 7 निश्चय 2 का वादा किया है, उस पर तेजी से काम हो रहा है और हम समझते हैं कि 2025 आते आते 7 निश्चय 2 भी वो पूरा कर लेंगे, यह हम सबों को भरोसा और विश्वास है। इसलिए कि वो हैं कर्म पुरुष हैं, कर्म करते हैं और उसका लाभ बिहार प्रदेश को मिलता है।
लेकिन एक तरफ तो ये हो रहा है, एक तरफ तो हम लोग काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ क्या हो रहा है? दूसरे तरफ क्या हो रहा है? भाई दूसरा जो वहां बैठल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? भाई चुनाव में वादा करते हैं। नीतीश कुमार जी ने 2015 में वादा किया कि अगर बिहार की जनता का भरोसा हम पर हुआ तो हम 7 निश्चय की योजना लागू करेंगे। 5 साल के अंदर उन्होंने पूरा 7 निश्चय की योजना पूरा कर लिया। तो वादा जो उन्होंने किया 15 में, वो 5 साल में उन्होंने पूरा कर लिया। सारा वादा पूरा हो गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेके, स्वयं सहायता भत्ता से लेके, हर घर तक बिजली पहुंचाने से लेके, महिलाओं को 35% आरक्षण देने से लेके, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक की योजना तक, हर काम को उन्होंने पूरा कर लिया। कोई काम नहीं बचा। नीतीश कुमार जी ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि वो तो चुनाव का मेरा जुमला था। नीतीश कुमार जी नहीं कहते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई जनता का सेवक है हम, जनता को जो हमने वादा किया उसकी सेवा करना मेरा धर्म है, और हम सेवा 5 साल करते हैं, और जनता को जो वादा करते हैं उसको सरजमीन पर उतार कर दिखा देते हैं। आई दूसर जो यहाँ बैठल है देश में बड़का पोंगा पंडित बने हुए हैं। भाई 2014 में आप सब लोग बिहारी के रहने वाले हैं। 2014 में क्या वादा किया था उन्होंने? 2014 में उन्होंने वादा किया, नहीं अभी सुना ना, 15 लाख नहीं किए थे, 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में काला धन विदेश में जितना है उसको वापस लाएंगे। अब वापस लाके उस काला धन को हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। वादा किया ना जी उन्होंने। तो किसी के गांव में अगर 10-20 आदमी को भी नौकरी मिला हो केंद्र सरकार में तो हाथ उठा के हमको बताइए। किसी का नहीं मिला। मिला क्या छोड़िए, मिलने की बात छोड़ दीजिए। मिलने का कहां से मिलेगा? नौकरी देंगे तो ना मिलेगा। मिलने की बात तो छोड़ दीजिए। केंद्र की सरकार में जितने नौकरियों नियुक्ति थी सबों पर पाबंदी लगा हुआ है। 2014 से आज तक कोई सरकारी महकमे में बहाली नहीं होती है। 15 से 20 लाख काला धन लाने की वापस लाने की बात तो छोड़ दीजिए। इनके पैर के नीचे से 3 पूंजीपति विजय माल्या, मेहुल चौकसी और वो कौन है, वो नीरव मोदी, तीनों हजारों करोड़ लेके चल दिया विदेश में और मौज कर रहा है 10 साल से। बाहर है भाई। और इस चुनाव के बाद जब यहां किसी न्यूज चैनल में, एबीपी न्यूज में जब लिया अमित शाह जी का इंटरव्यू, कहा कि आपने वादा किया था, तो बोले अरे वो सब बात तो चुनाव में जुमला कहा जाता है, उसको चुनाव के बाद याद नहीं रखा जाता। अब यही समझ लीजिए, ये देश है, ये देश चलाने वाले लोग हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं और देश को चला रहे हैं। आज महंगाई बढ़ी हुई है देश में, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, क्या कर रहे हैं आप? एक बात भी कभी नहीं बोल रहे हैं। आजकल तीसरे सब बात शुरू कर दिए, जेकरा देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। आजकल तीसरा चौथा बात शुरू कर दिए। न महंगाई पर एक शब्द बोलेंगे और न बेरोजगारी पर एक शब्द बोलेंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए आपने क्या किया भाई? सेना एक ऐसा, और रेलवे, भारतीय सेना और रेलवे 2 ऐसा विभाग था जहां सबसे ज्यादा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति होती थी। दोनों विभाग की नियुक्ति बंद हो गई। सेना में लाखों नौजवान ने दौड़ पास कर लिया, मेडिकल हो गया, उसका नियुक्ति पत्र जारी होना था, सबका नियुक्ति पत्र फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया। अरे वाह भाई, क्या नौजवानों के साथ मजाक कर रहे हैं आप? अग्निवीर बना के 4 साल के लिए उसको आर्मी में रखिएगा और 4 साल के बाद उसको सड़क पर टहला दीजिएगा। वो बेचारा कहां जाएगा, कहां नौकरी तलाशेगा, कौन उसको नौकरी देगा? तो इनके भारतीय जनता पार्टी के वो महासचिव हैं, वो कहे कि अगर नहीं कहीं नौकरी मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सबको गार्ड का नौकरी दे देंगे। देख लीजिए क्या है सोच, इस देश के नौजवानों के प्रति इनकी क्या सोच है।
और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या सोच है। आज नीतीश कुमार जी तो बिहार में वादा उन्होंने किया, अभी तो 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली का परीक्षा हो रहा है बीपीएससी से, हजारों बिहार पुलिस में नियुक्ति का विज्ञापन निकलने वाला है। तो 10 लाख का उन्होंने वादा किया, 2.5 लाख का भी हो रहा है, 1-1.5 लाख तो हो चुका। तो उसमें पूरा होते होते तक जो नीतीश कुमार जी ने वादा किया उसको पूरा करेंगे और सब बिहारी के लोगों को नौकरी मिल रही। तो ये सब इनका है। महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, महंगाई के बारे में कुछ नहीं। अभी देखें कुछ दिन पहले कि गैस का दाम 200 रुपया घटा दिए, 9 साल तक बढ़ाते रहे, 9 साल तक बढ़ाते रहे और 200 रुपया भी घटा दिए। और जैसे ही चुनाव 2024 खत्म होगा 600 बढ़ा देंगे तुरंत और कहेंगे कि जुमला था, हमने तो चुनाव के लिए किया था। ये है इनकी सोच। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, आजकल कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में देश का भारी हमने सम्मान बढ़ा देने का काम किया। पूरे दुनिया में देश का, भारत का बहुत सम्मान बढ़ा। अभी गए थे ब्रिक्स के सम्मेलन में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, अभी गए थे, 45 मिनट जहाज से बाहर निकलवे नहीं किए, इसलिए कि वहां का एक साधारण मंत्री इनको चला गया था रिसीव करने के लिए। तो कहा कि हमको राष्ट्रपति अगर नहीं आएगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई ऐसा आदमी है, भेज दो कोई डिप्टी मिनिस्टर को। तो कोई डिप्टी मिनिस्टर गया था, 45 मिनट के बाद निकले। बड़ा सम्मान बढ़ा है, यही तो सम्मान बढ़ा है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है इस देश का। हम G20 का सम्मेलन कर रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, रूस के राष्ट्रपति को फोन कर रहे हैं, कह रहा है कि नहीं आएंगे। सम्मान बढ़ा है, काफी सम्मान बढ़ा है। ऐसा सम्मान बढ़ाए हैं कि आज ही सुबह मेरे यहां कोई क्षेत्र का आदमी आया था, हम नाम नहीं बताएंगे, वो कहे कि उनका कोई भगिना रहता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में उनका भगिना रहता है। वो कहे कि ऑस्ट्रेलिया जब गए थे प्रधानमंत्री जी, तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और वहां काफी प्रभावी व्यक्ति है। आज ही मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आया था, नाम उनका नहीं लेंगे, काहे के लिए नाम लेंगे। तो मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, यहां से 500 आदमी का टीम चला गया ऑस्ट्रेलिया, पूरा माल पत्तर लेके, और पूरा माल बांटा और कहा कि किसी तरह बढ़िया सम्मेलन करवा दीजिए और उसमें नारा मोदी 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 नारा लगवा दीजिए और उसके बाद खत्म। तो कहा क्या करते, माल सबको मिला, सब लोग मोदी मोदी मोदी, 15 मिनट आधा घंटा नारा लगाया और फिर जाके घर जाके कह रहा है कि ऐसा तो देश का प्रधानमंत्री हम देखवे नहीं की। बड़ा सम्मान बढ़ा रहा है, खूब सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा सम्मान तो बढ़ाने का मतलब ही कहां है। आप कह रहे हैं क्या भाई, आप देश के बहुत लोग, आप सब लोग देखे हो, इन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री हैं, प्रधान चौकीदार हैं, न हम खाएंगे न हम किसी को खाने देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे कि न हम खाएंगे न किसी को खाने देंगे। तो इस देश में जो व्यक्ति 2014 में देश के पूंजीपतियों में जिसका स्थान 103 नंबर पर था, उन 9 साल में दुनिया में तीसरे नंबर पर कैसे बताया पहुंच गया, इसका तो जरा हिसाब दीजिए। न खाएंगे न खाने देंगे, बाहर न खाएंगे न खाने देंगे। अरे खिला तो ऐसा रहे हैं कि भरपूर खिला रहे हैं, एकदम लगातार दिए जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले निकला, अभी नीरज जी को हमने दिया है अध्ययन करने के लिए, अभी 4 दिन पहले अखबार समाचार में आया है, हिंदुस्तान का पैसा किकबैक का, कुछ किकबैक मतलब घूस का पैसा होता है, कमीशन का पैसा होता है, उसको किकबैक कहते हैं। और किकबैक का पैसा हिंदुस्तान से बाहर विदेश में गया और विदेश से फिर वापस हिंदुस्तान में आया और उसके कारण उस पूंजीपति का शेयर का दाम बढ़ा। ये सारा खबर अखबार में छपा है। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अगर न खाते हैं न किसी को खाने देते हैं और आप में अगर साहस है तो कहिए कि ये झूठ है। अगर झूठ नहीं है और सच है तो उसको पकड़ के जेल के अंदर बंद करिए, तो हम समझेंगे कि न खाते हैं न खाने देते हैं। क्या मजाक करते हैं।
किसको बना रहे हैं? किसको बना रहे हैं? देश की भावना को भड़का के, देश की भावना को भड़का के लेना चाहते हैं। हम आप में से, हम उमेश कुशवाहा जी को कहेंगे कि पार्टी के 5 नेता का एक टीम गठित कर दीजिए। अब 5 नेता को भेजिए लद्दाख। ये बोलते हैं ना कि चीन एक इंच जमीन कब्जा नहीं किया। 5 नेता चुनिए और 5 को भेजिए लद्दाख। नेता अशोक चौधरी जी को कहेंगे कि आप ही इंतजाम करिए, 5 आदमी को भेजिए वहां और 5 आदमी वहां से देख के आइए। लद्दाख का बच्चा बच्चा कहता है कि चीन ने सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हमारा हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है और ये चुप बैठे हुए। ये देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा सम्मान तो बढ़ाने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं। चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हम पिछड़ा है, कहीं जाएंगे तो कहेंगे हम अति पिछड़ा है। अरे भाई, कहीं कभी बोलेंगे कि हम चाय बेच रहे थे। अरे आज तक तो आप बताए नहीं चाय बेचते थे, तो कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे उसका भी तो नाम बताइए। तो चुनाव आएगा तो ओबीसी कार्ड खेलेंगे, ईबीसी कार्ड खेलेंगे। कभी हो जाएंगे पिछड़ा, कभी हो जाएंगे अति पिछड़ा, कभी हो जाएंगे चाय बेचने वाला, कभी हो जाएंगे कुछ। और जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति आधारित गणना शुरू कराया तो उसका विरोध पटना से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। केंद्र की सरकार उसका विरोध कर रही है। आप पिछड़ा विरोधी हैं। आप कौन सा पिछड़ा समर्थक है? आप पिछड़ा समर्थक नहीं है। आप पिछड़े वर्ग के समर्थक नहीं है। आप अति पिछड़े वर्ग के समर्थक नहीं हैं। उनकी भावना को भड़का के सिर्फ वोट लेने के लिए आप राजनीति करते हैं। भावना भड़काने के लिए आप बात करते हैं। मन में राम, बगल में छुरी, ये आपका चरित्र है। मुंह में राम, बगल में छुरी, मुंह में राम, बगल में छुरी, ये आपका चरित्र है। क्या आप बात कर रही है? कहां आपको अधिकार है? इस देश की जनता सब जान गई है। अभी दिल्ली में एक टेम्पो वाले से पूछा हमने एक ऑटो वाला जो होता है ना, ऑटो वाला से, बिहारी का था, हमने पूछा कि हाल है दिल्ली में? मोदी जी के कहा कि सर कुछ बोले की जरूरत नहीं है, जे बोला है वह तुरंत तिहाड़ भेज दे है, इसलिए अभी कुछ नहीं बोलना है, चुनाव में बता देना है इसको, चुनाव में इसको बताना है, अखनी कुछ नहीं बोलना है। ये भय और आतंक आपने इस देश में फैला के रखा है अपने पांचों तोतों के बल पर, कि आज एक गरीब आदमी भी आपके खिलाफ बोलने से डरता है और उसको डर है कि आप उसको तिहाड़ जेल पहुंचा दीजिएगा। ये शासन कर रहे हैं, अधिनायकवाद की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं, देश के लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। आप अघोषित इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है और आप बात कर रहे हैं। अगर साहस है और आप हम आज इस किसान प्रकोष्ठ की इस सम्मेलन से मांग करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी अगर पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, अगर अति पिछड़े वर्ग की हितैषी है, तो देश भर में जातीय जनगणना कराने का ऐलान करिए। हम समझेंगे कि आप पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के हितैषी हैं। मुख्यमंत्री जी तो आर्थिक आधार पर भी गणना कर रहे हैं। हर समाज में हर तबके के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, उच्च जाति में भी लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। मुख्यमंत्री जी जो बिहार में गणना करा रहे हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़ों को भी गणना करा रहे हैं, ताकि उनकी नीयत बहुत साफ है। उनकी नीयत साफ है। उनका शुरू से नारा रहा है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब है कि समाज के हर तबके के साथ अगर कोई काम करना है, उसके उत्थान के लिए काम करना है, तो नीति बनानी होगी। और इसलिए मुख्यमंत्री जी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग लोगों की भी गणना करा रहे हैं, ताकि उनकी भी जानकारी मिले और उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए भी योजना बनाई जा सके। तो ये सब काम हो रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं कर रहे हैं। दो ये काम आजकल कर रहे हैं, आजकल दो ही काम कर रहे हैं। एक तो कहेंगे कि देश का हम सम्मान बना रहे हैं, भारी सामान हमने बनाया, तो सामान तो आपको बता दिया कितना भारी सामान ही बढ़ा है, कितना भारी सामान बनाए हैं। एगो राष्ट्र कौन देश का
राष्ट्रपति का पैर छुलवा के और उसका पूरा दुनिया भर में फोटो छपवा रहे थे। वो कौन देश का राष्ट्रपति आया आज तक तो हम न देखे दुनिया के नक्शा में वो कौन सा देश है। भाई इंग्लैंड में हम नहीं जानते, इंग्लैंड में बहुत सा यूनिवर्सिटी है, ऐसा एक से एक यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में। आप में से भी हम कुछ लोगों को कहेंगे, नहीं होगा तो हमसे संपर्क करिएगा, भेज देंगे। वो जिसको क ख ग घ नहीं आता है, जिसको ABCD नहीं आता है, वो भी 10,000 पाउंड वहां भेज दीजिए और वहां PhD का डिग्री वहां से आपको वो भेज देगा। तो इसने देश का कोई प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति होगा जो आपका चरण छू लिया, कुछ भेज दिए होंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया भेजे थे। तो यही सब तो काम है इस देश में। कह रहे हैं कि न खाते हैं न खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। अभी माल लेके ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, माल लेके न्यूजीलैंड पहले से जा रहा है और वहां इंतजाम कर रहा है, जय मोदी 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 नारा लगाओ, और उसमें करोड़ों करोड़ खर्च हो रहा है। कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? जब चाय बेचते थे आप तो ये माल कहां से आ रहा है? तो ये इस देश में है। और दूसरा काम ये कर रहे हैं धार्मिक उन्माद, कुछ नहीं। देश भर में धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई भी मौका ये नहीं छोड़ते हैं। अब इनको हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में कोई सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द नीतीश कुमार जी के हाथ में जब तक बिहार की गद्दी है और महागठबंधन के हाथ में जब तक बिहार की गद्दी है, कोई न यहाँ का सामाजिक सद्भाव खराब कर सकता है और न ही यहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव खराब कर सकता है। जो करने का कोशिश करेगा उसको असली जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सब काम ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे ये कहने वाले हैं कि इस सब चीज पर ध्यान मत दीजिए। और बाकी नीतीश कुमार जी ने तो बंबई में बहुत ठीक कहा, बहुत सारे मीडिया वाले साथी लोग हैं, इनका भी कोई दोष नहीं है बेचारों का, इनका कोई बेचारों का दोष नहीं है। आज एगो देखे हैं, कौन खबर छप रहा है कि 6,700 करोड़ रुपया कौन मीडिया हाउस का था, उसको माफ कर दिया गया। तो वो सब होता रहेगा, मीडिया हाउस को ये सब प्रभावित करने का प्रयास होता रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ठीक कहा कि ये सब जो यहां बैठे हुए हैं इनका कोई दोष नहीं है, ये तो बेचारे ईमानदारी से करते ही रहते हैं। ये भेजेंगे भी तो इनका काट छाट के बराबर कर देगा, ये भेजेंगे ए तो वहां से आम, तो वहां से चलाएगा इमली। तो इसलिए ये सब काम होगा। लेकिन 2024 का इंतजार करिए, 2024 में ये लोग भी आजाद हो जाएंगे, ये लोग भी मुक्त हो जाएंगे। ठीक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा, अब तब निष्पक्ष भाव से ये लोग समाचार चलाएंगे। तो इसलिए मीडिया उडिया पर हम आप लोगों को भी कहते हैं कि समाचार उमिचार मीडिया उडिया में ज्यादा मत देखल करिए। अभी देखे नहीं चंद्रयान का जो गया चंद्रमा पर चंद्रयान, तो बैठे हुए थे वहां साउथ अफ्रीका में, वहीं से झंडा हिला रहे थे और पूरा देश चाहता था वैज्ञानिकों को देखना, क्योंकि इसमें मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, ये वहां के इसरो के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। और इसरो के वैज्ञानिकों की सूझबूझ और मेहनत का परिणाम है कि आज हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं। और मोदी जी वहां से झंडा हिला रहे, जैसे लगता है उनका कंट्रीब्यूशन है। कहीं हम पढ़े अखबार में, कहीं हम अखबार में पढ़े कि मोदी जी बीचे में घुस गए, वो सब जितना वैज्ञानिक था उसका फोटो उटो जो दिखाया जा रहा था उसके ऊपर मोदी जी आ गए। और मोदी जी जैसे ही आ गए तो 83,000 में 50,000 टीवी लोग बंद कर दिया। तो उसी तरह आप लोगों को भी कहेंगे कि समाचार विचार ज्यादा मत दिखल करा, और खाली मोदी भक्ति वहां दिखाने का काम हो रहा है। आजकल जहाज में चलते हैं, आप लोग भी बहुत लोग जहाज में जाते होंगे, जहाज में जाते हैं ना कुछ लोग। कितना लोग जहाज में चढ़े हैं जरा बताइए, हाथ उठा के, जरा हाथ उठा के बताइए। तो जहाज में अनाउंस करता है, अंत में अनाउंस करेगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण पर। अरे तोरा का पर्यावरण से मतलब है यार, आपको कौन पर्यावरण से मतलब है? तू तो एक आदमी को पूंजीपति बनाने में लगे हुए हो, आप तो एक आदमी को पूंजीपति बनाने में लगे हुए हैं। आपको पर्यावरण से और देश की समस्या से क्या मतलब है? आप इस देश को ठगने का काम कर रहे हैं, इस देश को छलने का काम कर रहे हैं, इस देश के
लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप देश में भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं। अब इस देश की जनता जान गई है, आपके रूप को जान गई है। और हम एक बार कह दिए थे, वो टीवी चैनल पर हम कहे थे, अच्छा ये जो आप लोग के गांव में अलग अलग रूप धारण करके 12 दिन तक आता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? अरे क्या बोलते हैं आप लोग? जोर से जरा बोलिए ताकि ये लोग भी समझ लें। तो जो बहुरूप धारण करे उसको बहुरूपिया। हम यहीं पर एगो सम्मेलन में कह दिए थे, एगो टीवी चैनल 3 दिन तक डिबेट चलाता रहा। वो समझा कि मेरा हमारे ऊपर वो अस्तूरा चला रहा है। मेरे ऊपर क्या अस्तूरा चलाओगे यार? मेरा प्रचार कर दिए तुम्हारा। इसके माध्यम से जितना लोग नहीं सुना था, तुम्हारे डिबेट के माध्यम से लोग जान गया कि ललन सिंह ने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री बहुरूपिया है, बहुरूप धारण करता है। और बहुरूपिया को अब इस देश की जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है कि सचेत रहिए, सजग रहिए, सक्रिय रहिए, संगठन को मजबूत करिए और 2024 में 40 पर 40 इनको आउट करके विदा कर दीजिए। देश स्वतंत्र हो जाएगा, देश आजाद हो जाएगा, लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, सारी संस्थाएं स्थापित हो जाएंगी और देश में फिर से खुशहाली आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।